श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के 12वें अध्याय को आरंभ करती हूँ। अध्याय 12, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और उनके हित के कार्य करता रहे। सायंकाल और प्रातःकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करे। मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करे। गुरु जी जब बुलावें तभी पुण्यतः अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करे। पाठ के प्रारंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करे। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला, अमरक चर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडलू, यज्ञोपवीत, हाथ में कुश धारण करे। सायंकाल और प्रातःकाल भिक्षा मांग कर लावे, उसे गुरु जी को समर्पित कर दे। वे आज्ञा दे तब भोजन करे और यदि कभी आज्ञा न दे तो उपवास कर लें। अपने शील की रक्षा करे, थोड़ा खाएं, अपने कामों को निपुणता के साथ करें, इंद्रियों को अपने वश में रखें। स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करें। जो गृहस्थ नहीं है और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए हैं, उसे स्त्रियों की चर्चा से ही अलग रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान है, वे प्रयत्न पूर्वक साधन करने वालों के मन को भी शुद्ध करके खींच लेती है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करें, उन्हें चाहिए कि वे सुरमा या तेल न लगावें, उपटन न मलें, स्त्रियों के चित्र न बनावें, मांस और मद्य से कोई संबंध न रखें, फूलों के हार, इत्र, फुलेल, चंदन और आभूषणों का त्याग कर दे। फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मुंह मांगी दक्षिणा देकर अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करे। इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करे या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी आश्रम में रहे। अब मैं ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बतलाता हूँ। इनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमी को अनायास ही ऋषियों के लोक, महर लोक की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रमी को जोती हुई भूमि में उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूं आदि अन्न नहीं खाने चाहिए। बिना जोते पैदा हुआ अन्न भी यदि असमय में पका हो तो उसे भी न खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाए। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद, मूल, फल आदि का ही सेवन करे। सिर पर जटा धारण करे। केश, रोम, नख, दाढ़ी, मूछ न कटवाए। मैल को भी शरीर से अलग न करे। कमंडल, मृग चर्म, दंड, वल्कल, वस्त्र, अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखे। विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करे। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ न जाए। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे न कर सके और वेदांत विचार करने की भी सामर्थ्य न रहे, तब उसे अनशन आदि व्रत करने चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्राकाशों को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त, कफ, पीप आदि जलीय तत्वों को जल में, हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन करे। इसी प्रकार वाणी और उसके कर्म, भाषण को उसके अधिष्ठाता देवता अग्नि में, हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल को इंद्र में, चरण और उसकी गति को काल स्वरूप विष्णु में, रति और उपस्थ को प्रजापति में, पायु और मलोत्सर्ग को उनके आश्रय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दे। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो चिद्वस्तु है, वह आत्मा है, वह मैं हूँ, यह जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाए। जैसे अपने आश्रय काष्ठादि के भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही वह भी उपरत हो जाए। 12वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।